तारकासुर की कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तारकासुर से कि तू वर मांग ले, और तारकासुर वर मांगता है कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। मांगा क्या कि भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। और शिव जी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। और जब तक शिव जी की शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, तब तक उनका बेटा भी नहीं होगा। और तारकासुर शंकर भगवान का इतना बड़ा उपासक था, शिव की इतनी भक्ति करता था तारकासुर कि शिव जी को अकेले नहीं देखना पसंद था। वो सोचता था माँ इनके साथ में रहे, या तो माता सती इनके साथ रहे, या इनकी अर्धांगिनी इनके साथ में रहे तो मुझे। पर अब सती मैया तो जलकर भस्म हो गई। और माता सती जब जलकर भस्म हो गई हैं तो शिव अकेले रहे तो ये मुझे पसंद नहीं। भगवान को अकेले कैसे रहेंगे? तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। और हुआ, मां जगत जननी पार्वती जी के साथ भगवान देव अधिदेव महादेव का मंगल विवाह पक्का हुआ। शिव जी के साथ में मां जगत जननी पार्वती जी का विवाह हो गया जब भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने स्वयं गंगा जी के जल में दिया, और गंगा जी की जल से 6 पुत्र ने जन्म लिया। कृतिकाओं ने वो 6 पुत्रों को एक कर दिया, तो धड़ तो एक हो गया शरीर, पर मुख 6 हो गए। कृतिकाओं ने उसका सुंदर स्वरूप देखा तो उस बालक का नाम कार्तिकेय रख दिया। और जब कार्तिकेय तारकासुर का संहार करने के लिए गए तो मां जगत जननी पार्वती जी देख रही थी। दर्शन कर रही थी। रोका कार्तिकेय को, रुको जरा कार्तिकेय। षडानंद कार्तिकेय ने कहा माँ क्या बात है, मुझे क्यों रोक रही हो, क्या बात है, क्या हुआ? कार्तिकेय जी को माँ ने रोककर कहा सुनो कार्तिकेय, ये जो सामने तारकासुर तुम्हारे खड़ा है, जिसका तुम संहार करने के लिए जा रहे हो, जिसको तुम मारने के लिए जा रहे हो, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। इसके हृदय में शिव ऐसा बसा हुआ है, इनके हृदय में शंकर ऐसे बसे हुए हैं कि इसके एक एक रोमावली में शिव समाये हुए हैं। इसलिए इस तारकासुर का संहार करने से पहले तुम्हें शिव की आज्ञा लेना पड़ेगा। बिना शिव की आज्ञा के आप नहीं संहार कर सकते। कितना भी प्रयास कर लेना, शिव महापुराण की कथा में आप पहुंच ही नहीं सकते जब तक मेरे देव अधिदेव महादेव खुद तुमको इशारा कर ना बुला ले, तब तक तुम कथा में नहीं आ सकते। तो जब तक उसकी कृपा ना हो, जब तक वो करुणा ना करे, जब तक वो दया ना करे, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा में पहुंच ही नहीं सकता। सभी कथाओं में जाना सरल है। श्रीमद् भागवत कथा में पहुंच जाओगे, श्री रामचरितमानस में पहुंच जाओगे, गीता जी में पहुंच जाओगे, विष्णु पुराण में पहुंच जाओगे, नर्मदा पुराण में पहुंच जाओगे, अग्नि पुराण में पहुंच जाओगे, लिंग पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण में पहुंच जाओगे, भविष्य पुराण में पहुंच जाओगे, नरसिंह पुराण में पहुंच जाओगे, नारद पुराण आदि कादिक पद्म पुराण, जितनी पुराणे हैं सारी पुराण में जाना सरल है।
पर शिव महापुराण में जाना कठिन है। क्यों? क्योंकि ये वो पुराण है, शंकर भगवान उसी को कथा में बुलाते हैं जिसको शंकर भगवान को देना होता है, वरना बुलाते ही नहीं। जैसे तुम्हारे मोहल्ले में शादी का कार्ड हर किसी को नहीं दिया जाता, शादी का कार्ड उसी को दिया जाता है जिससे तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी हो, संबंध अच्छे हो, प्रेम अच्छा हो। पड़ोसन भले पास में रह रही है और अगर पड़ोस में प्रेम नहीं है तो कोई तुम्हें शादी में नहीं बुलाएगा। भले तुम्हारी सगी बहन है पर प्रेम नहीं है, नहीं बुलाएंगे। कई कई भाइयों में प्रेम नहीं रहता, एक दूसरे को नहीं बुलाते। प्रेम होगा तो बुलाएंगे और उसी को बुलाया जाता है। जितनी बहन बेटियों को शादी में बुलाया जाता है उतनी बहन बेटियों को साड़ी देकर विदा, बोलो बोलो सही है कि साड़ी देके विदा करा जाता है। तो हम क्या बोलते हैं? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं। अर्थात इस कथा के मंडप में जितनी बेटियां आती हैं सब मेरे शंकर भगवान की बेटियां हैं। जब जाती हैं तो कुछ ना कुछ देकर भोले बाबा विदा करते हैं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना तुम्हारे क्षेत्र में कभी भी सूचना मिले कि कुबेर भंडारी के दरवाजे से कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये शिव महापुराण की कथा तुम्हारे नजदीक में पहुंची है, 7 दिन नहीं 1 दिन 2 दिन समय निकालकर उसके पंडाल में रहकर झोली पसार कर उसकी मिट्टी को मस्तक चढ़ाकर दिल से कहकर देखना, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा। ये निश्चित है, संबंध है उसका। आप वो भैया कह रहे हैं हमको भरोसा नहीं था, 50 के करीब में उम्र हो रही है, डॉक्टर मना कर दिया था कि अब तुम मां नहीं बन सकते। और आप मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, क्या 50 साल की उम्र में संतान का योग बनना सरल हो सकता है? तुम अपने मन पर हाथ लगाकर विचार कर सोचना क्या हो सकता है? पर विधि के विधान को भी जो पलट दे, देवताओं का काम है भाग्य लिखना और भाग्य को पलटने का काम है देवाधिदेव महादेव का। वो पलट कर रहे हैं, पलट कर रहे हैं। जब वो कृपा करता है तो दुनिया देखती है। वो शिव कह रहे हैं तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं। पार्वती जी ने शिव जी के पास कार्तिकेय जी को भेज दिया, जाओ भगवान देवाधिदेव महादेव की आज्ञा लो तारकासुर को मारने के। यदि तारकासुर को मारना है तो पहले शिव किया। शंकर का कोई भक्त है उस पर इल्जाम लगाना सरल है, गाली देना सरल है, उसको अपशब्द कहना सरल है, उसकी निंदा करना सरल है, उसकी बुराई करना सरल है। पर याद रखना, शिव भक्त की तुम निंदा कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, उसके लिए गलत गलत बोल सकते हो, पर वो शिव भक्त पलट कर जवाब नहीं देगा। उसका जवाब एक दिन ऐसा समय का चक्र घूमेगा कि वो महाकाल पछिट पछिट कर जवाब निकालवाएगा कि तूने क्या बोला और कैसे। ये शरीर की हाथ की उंगलियां भी काम नहीं करेंगी, नेत्र काम नहीं करेगा, जिह्वा काम नहीं करेगी, श्रवण शक्ति काम नहीं करेगी, पांव काम नहीं करेगी। बहुत किसी से मत डरो, ना गुरु से डरो, ना परमात्मा से डरो, ना शास्त्र से डरो, ना वेद से डरो, किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता, भोगना पड़ता। कर्म से डरना मत, ऐसा कर्म कर जाना कि जिंदगी में तुम भी रो और तुम्हारी औलादें भी जीवन पर्यंत रोती रहे। रोती, कुछ अच्छा कर,
मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताए भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तीन दुनिया में तीन उपहार सर्वश्रेष्ठ है। तीन उपहार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। पहला जो भगवान ने आपको दिया, आपके चेहरे की प्रसन्नता। किसी को कुछ नहीं दे सकते और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी प्रसन्नता दे दीजिए। चेहरा खुश दिखेगा तो सामने वाले को अपने आप उपहार मिल गया, समझ लेना, सब कुछ मिल गया। तीन उपहार हैं जो दुनिया वाले को परमात्मा ने दिए हैं। पहले नंबर का आपके चेहरे की प्रसन्नता, वो केवल मनुष्य को दिए। मुस्कुरा लो, हंस लो। हमने पहले भी कथा में कहा था, हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो एक दिन गिर जाएंगे हिल हिला के। ये सोफा सेट फिर बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फिर नकली सोफा सेट लाके जड़ना पड़ेगा, और वो भी जम के चने वने खा गए तो नीचे आके गिर जाएगा। इसीलिए थोड़ा सावधानी रखिए। तीन दुनिया के लोगों को मेरे भोले बाबा ने तीन उपहार दिए हैं देने के लिए। पहला है चेहरे की, बोलो बोलो जम के, प्रसन्नता। दूसरा उपहार है आपके मुख की मीठी वाणी। यह भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ उपहार है। किसी को कुछ नहीं दे सकते, मीठा बोलकर उसका आदर कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपने दे दी, समझ लो, सबसे बड़ी दौलत। अभी अभी तुम यहां बैठे हो, जरा सा टेढ़ा आड़ा बोल के देखो, गुस्से में तुमने अपशब्द कर दिया, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कर दिया। ध्यान, एक दिन ये दांतों ने जिह्वा से कहा, 32 की 32 दांतों ने जीवान से कहा, जिह्वा से कहा, हे मेरी जिह्वा बहन, कृपा करना तो किसी को आड़ा टेढ़ा मत कह देना। ए जिह्वा बहन, तो किसी को आड़ा टेढ़ा, जिह्वा ने दांतों से कहा। दांतों ने जिह्वा से कहा। दांत जिह्वा से कहते हैं, जिह्वा दांत से कहती है, जिह्वा कहती है दांतों से, ए मेरे 32 भाइयों, मैं बहुत कोमल कोमल तुम्हारी बहन हूँ, सीधी सादी तुम्हारी बहन हूँ, मुझे काट मत देना। मैं तुम्हारी 32 भाई की एक ही बहन हूँ जीवान, तुम मुझे काट मत देना। तो 32 भाइयों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हम पे कृपा करना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में पूरा भाई की भाई निपट जा। 32 की 32 भाई, तू कृपा कर, तू दया कर। पहला उपहार दिया है मेरे भोलेनाथ ने आपको, मनुष्य को, दुनिया को देने के लिए पहला उपहार दिया। क्या? चेहरे की प्रसन्नता। हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो बाद में निकलेंगे हिल हिला के। बहुत बुरी हालत। और दूसरे नंबर पर उपहार दिया है मेरे भोले मामा ने आपको मीठी वाणी। जितना प्रेम से बोल सकते हो, किसी को धन नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, अच्छे से व्यवहार कुछ नहीं दे सकते, तो अपनी मीठी वाणी से बस उसको प्रेम से बोल लो, वो भी उपहार है। और महाराज, तीसरे नंबर का उपहार
भगवान भोलेनाथ ने जो दुनिया को दिया है वो है सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना। कुछ मत करो, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आदर दे दो। आओ भैया जी बैठो, भाभी जी कैसे हैं, भैया ठीक हैं, काका जी ठीक हैं, काकी जी ठीक हैं। ये आदर के शब्द एक दूसरे को देना प्रारंभ कर दो। सुबह से उठो, सास से कितना भी झगड़ा हो तो भी उससे प्रेम से आदर पूर्वक बात करो। और सास से निवेदन है, बहू कितनी भी गलती करे उसकी गलतियों को माफ कर कर बेटी जैसा आदर देकर उसको गले लगाना प्रारंभ करो। वो आदर का संस्कार, वो आदर का संस्कार। ये 3 उपहार हैं जो मेरे भोले बाबा ने दुनिया के लोगों को दिए। पहले नंबर पर है मुस्कुराहट चेहरे की, दूसरे नंबर पर मीठी वाणी आपके मुख की, और तीसरे नंबर पर है आदर के शब्द, आदर के वचन, आदर के संबोधन। कोई भी आपके आए आप उसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, कुछ मत दीजिए, आदर तो दो। साहब कहाँ से आए हो, बैठो ना साहब, राम राम साहब, कृष्ण जी साहब, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव भैया जी क्या बात है, कैसे हो। आदर का संबोधन घर में आए हुए। ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है। अगर पुण्य भी नहीं होता तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं। कौन सा पुण्य करा। कल जब तिवारी जी के बेटे श्री अभिलाष जी कल जब आए थे शाम को, तो कोई मिलने आए थे तो उनके साथ में वो बोल रहे थे, अभिलाष जी के साथ जो आए थे वो बोल रहे थे कि गुरुजी हमने हमारी जिंदगी में बस्तर क्षेत्र में इतनी भीड़ और इतने श्रोता, वो भी वनवासी और आदिवासी, कभी नहीं देखे जो एक जगह पर इकट्ठे होकर इस कथा का तत्व ग्रहण। हमने अपने जीवन क्या दिया आपने। हमने अभिलाष तिवारी जी से कहा कि देखो ये तो आप लोगों का प्रेम है, आप किसी को आदर दे रहे हैं, आदर मिल रहा है, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, सत्कार दे रहे हैं, सत्कार मिल रहा है। ये प्रेम है जो लुटाया जाए। ये रामचरितमानस रामायण किस किसने देखी है, किस किसने सुनी है, किस किसने पढ़ी है, हाथ उठाओ जरा। सबने पढ़ी, सबने देखी, सबने सुनी, रख लो हाथ। रामायण में, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जितने भी उस रामचरितमानस में मिले, जितने भी पात्र थे, सबको रोते हुए देखा होगा। दशरथ जी भी रोए थे अपने पुत्र के वियोग में, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा जी भी रोई थी दशरथ के वियोग में, भरत जी रोए राम जी के वियोग में, राम जी रोए अपनी मैया और पिता के वियोग में, माँ जानकी जी भी रोई, जनक जी रोए अपनी बेटी की दशा देखकर, केवट निषाद राज रोए, यहाँ तक गिद्धराज जटायु भी रोए, यहाँ तक लंका का राजा रावण अपनी औलाद के लिए रोया, मंदोदरी भी रोई। जितने पात्र थे रामचरितमानस के सब रोते हुए दिखे। केवल एक पात्र था रामचरितमानस का, जो थे श्री हनुमान जी महाराज, वो कभी रोते हुए नहीं दिखे। जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखे, जिनने कभी रोया नहीं, उनकी आंख से आंसू बहा नहीं। एक बार लक्ष्मण जी के मन में यह बात आ गई कि मैं रोया, आप रोए, भरत रोए, शत्रुघ्न रोए, माँ जानकी जी रोई, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा रोई, केवट रोए, दशरथ जी रोए, जनक जी रोए, सुमंत्र जी रोए। जितने भी सभासद थे सब गुरु की आंख में आंसू था, पर ये हनुमान क्यों नहीं रोते हैं। तब राम जी ने कहा यह हनुमान नहीं है, यह शिव का स्वरूप है, और शंकर कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते हैं, वो शिव है। और संसार का सबसे बड़ा गुण तत्व यही है, हर परिस्थिति में आप मुस्कुराइए। दुख आएगा, मनुष्य का शरीर है, ऐसा कौन है व्यक्ति जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। कौन है? राम जी के जीवन में भी दुख आया तो कृष्ण भगवान के जीवन में भी दुख आया। जितने भगवान के अवतार हुए, हर अवतार में दुख आया। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। दुख आएगा, पर उस दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझ लो कि शिव की कृपा होना प्रारंभ हो गई। हम मुस्कुराएं,
तकलीफ आए मुस्कुर, कोई दिक्कत, बीमारी आई है ना, आ गई ना, बड़ा रोग आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, धीरे से जाएगी। पर अपन क्यों रोए उस बीमारी के चक्कर में, इतना बड़ा बीमारी हो गई, मेरा लीवर खराब हो गया, किडनी बेकार हो गई, थायराइड हो गया, घुटने बेकार हो गए, कहीं ये हो गया, और रोने रोने में जिंदगी निकाल दे। बीमारी आई है, सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे तो बीमार पड़े रहोगे, बीमार पड़े रहोगे। एक बात हम आपको कभी नहीं बोले, आज हम बोलना चाहेंगे। दो 2021 की बात, एक लड़की हरियाणा की एक बेटी अपनी मम्मी को लेकर पापा के साथ आई। मम्मी पापा दोनों थे। उस बेटी ने कहा, गुरुजी 2021 का चरित्र, हम बाबा के धाम पर थे, कुबरेश्वर धाम पर। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने लास्ट स्टेज का बोला। हमने कहा, मम्मी को मालूम पड़ गया? हाँ, बहुत रोती है, बहुत। ठीक है, ऑपरेशन का बोला है क्या? नहीं, इनकी उम्र हो चुकी है बहुत, तो अब ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर। गठान भी बड़ी है, कैंसर भी है। ठीक है, कितना समय का डॉक्टर बोला का? 6 महीना ये जी जाए तो जी जाए। ठीक है, अब वो माँ कैंसर 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 कैंसर। हमने कहा अब तुम्हारी मम्मी को लेकर आओ, अपन उनसे मिलते हैं। हम कुर्सी लगाए बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे। उसकी माँ आई, प्रणाम किया, बाबा डॉक्टर 4th स्टेज का कैंसर बोला। हमने कहा, ये कंकर शंकर की तुमने पूजन करी है कुबरेश्वर धाम पर? हाँ बाबा। एक कंकर लेकर जा रही हो? हाँ बाबा। रुद्राक्ष ले जा रही हो? हाँ बाबा। बस कंकर उठाया है? हाँ बाबा। तो हमने कहा, जब कंकर उठा लिया, लेकर जा रही हो, तो निश्चित है यहां का कंकर वही उठाता है जिसकी बीमारी को भगवान को दूर करना होता। तुमने अगर उठाया है, आज विश्वास के साथ जाना कि तेरे शरीर में कैंसर नहीं है, वो तो शरीर में गांठ हो गई है, उसका इलाज चल रहा है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। शिवजी पे चढ़ा पानी पीऊंगी रुद्राक्ष का, कैंसर मुक्त हो जाऊंगी। आप मानेंगे नहीं, 1 साल के बाद वो फिर मिलने आई 2022 में, और उसकी माँ कहती है, ये मेरी रिपोर्ट फाइल सामने है, मेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं है। अच्छा सोचो, तुम ये सोच कर रहो मेरा सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, तो सिर दुखेगा। तुम्हारा घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, तो दुखेगा। मैं नीचे नहीं बैठ सकती, नीचे नहीं बैठ सकती, तो जिंदगी में कभी नहीं बैठ सकती। तुमने सोच लिया बैठूंगी, कथा है, शिव पुराण, मिट्टी लगाऊंगी, पाँव ठीक होगा, आराम से जाऊंगी, पाँव ठीक होगा। तुम गलत सोचोगे तो गलत होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। ये तुम्हारे भीतर की थी। अब तुम जो सोचो, तुम अच्छा सोचिए। कोई बीमारी आ गई है, जाएगी। अब तुम बीमारी, मेरे को तो नींद ही नहीं आती, तो नींद कभी नहीं आएगी। और तुमने सोच लिया, शिव महापुराण की कथा में मैंने सुना है, हाथ में 5 बार जल डालना है, शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेना है, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पी के सोऊंगी तो नींद आएगी। और जैसे ही मोबाइल रखा, पानी पिया, जो सोई, ऐसी घुर्राटे भरी, ऐसी घुर्राटे भरी, पूछो क्यों? अंदर की फीलिंग अच्छी होगी, अंदर का भाव अच्छा हो। हम अपने आप से बीमार हैं। आधे से ज्यादा व्यक्ति तो अपने आप से बीमार है।
जब तक उसके 500 रुपए हॉस्पिटल में नहीं लग जाए तब तक वो ठीक ही नहीं होती है। आधे से ज्यादा अपने आप से बीमार है। गुरुजी, हमारा बच्चा बहुत बीमार रहता है, बार बार उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हमने कहा क्यों चिंता करती हो जीजी, बच्चा ने जन्म कहाँ लिया? तो कहा हॉस्पिटल में। हमने कहा पहले बच्चे कहाँ जन्म लेते थे? नानी के घर में, दादी के घर में। जब बच्चे नानी के घर में पैदा होते थे तो नानी के घर ज्यादा जाते थे। बच्चे जब दादी के घर में पैदा होते थे तो दादी से तब प्यार होता था, उसके घर ज्यादा जाते थे। आजकल बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं तो सिस्टर और डॉक्टर से प्यार होता है, इसलिए बार बार जाते हैं। प्यार है उनका, इसने उनका ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये इसने उनका। पति के लीवर काम नहीं कर रहा था। शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से विश्वास जागृत हुआ। इतना पैसा बता दिया गया था, कहाँ से लीवर लाते, कहाँ लगाते, ऑपरेशन का पैसा भी नहीं था। शिव पर भरोसा करा और पूर्ण तरह से स्वस्थ हुए। ये शिव की कृपा। एक बार जोरदार ताली बजाए शंभू। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मैंने तुमको पुकारा है, मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है। जीवन है बड़ा विचित्र। दुनिया की फितरत बड़ी विचित्र है। जीते जी आग लगाने वाले भी अपने होते हैं और मरने के बाद आग लगाने वाले भी अपने ही होते हैं। कोई दूसरा आग नहीं लगाता। कल कोई कह रहा था गुरुजी आजकल तो ठंड भी नहीं पड़ रही है। हमने कहा आग लगाने वाले इतने हो गए, काहे की ठंड पड़े? दिन भर तो आग लगा रहे हैं, यहाँ से जाके माँ आग लगा देंगे, वहाँ से जाके माँ आग लगा देंगे। कोई बहू में आग लगाए, कोई सास में आग लगाए, कोई बहन बहन में आग लगाए, कोई भाई बहन में आग लगाए, कोई ऊंचे पद पर कौन बढ़ रहा है तो फिर आग लगाना चालू कर दी। इतने आग लगाने वाले बढ़ गए कि ठंडी चली गई। ठंड को भी टेंशन हो गया, क्या करेंगे, इतने तो आग लगा रहे हैं। तो अपन तो अपने गाँव चलो। अब तो ठंड भी नहीं है बस्तर में, वो भी सोच रही है चलो दादा। ये रोज एक दूसरे के कान में जाके आग ही लगाते हैं दिन भर। ठंड को भी डिप्रेशन हो गया, वो भी रुक रुक के आती है, कभी कभी 1-2 दिन के लिए आती, फिर चली जाती है, क्योंकि देखती है आग लगाने वाले कम हुए हो तो लगा जाऊं ठंड। उसको भी चिंता। आग लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही, अपने, कोई दूसरे नहीं। भारत की भूमि पे ही जन्म लेते हैं, भारत माँ की गोद में ही बड़े होते हैं, भारत माँ की रोटी ही खाते हैं, और मालूम पड़े भारत माँ का ही विरोध कर देते हैं। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग बैठे पड़े हैं, ऐसे लोग।
इसमें के लोग बैठे हैं। महाराज तारकासुर के मारने के लिए सदानंद कार्तिकेय जा रहे हैं। शिव जी समझा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ समझा रहे हैं। कितना सुंदर कहा है, जिस भूमि का खा रहे हो, जिस भूमि पर जन्म लिए हो, जिस भूमि का खा रहे हो, जिस भारत माँ की गोद में पैदा हुए, जिस भारत माँ का अन्न खा रहे हो, उसको लज्जित मत होने दो, उसको लज्जित मत होने दो। वो लज्जित ना हो। पर ऐसे ना जाने कितने विधर्मी पड़े हुए हैं, कितने जो भारत माँ को ही चोट पहुंचाने में लगे हुए हैं। भारत माँ महाराज तारका सुर को मारने के लिए षडानंद जा रहे हो, पर एक बात का ध्यान रखना, उसके हृदय में शिव बसे, शंकर बसे, और जिसके दिल में शिव बसा हो उसको कष्ट ना दे, उसको तकलीफ ना दे। उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं। स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से एक बात कही है, पार्वती ये जो तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा को कहा है, और चंचुला अपने पति की मुक्ति के लिए ये कथा जो सुन रही है, शिव कहते हैं सुनो पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में मानव के जीवन को सार्थक करने वाली। भूल से भी किसी का मन अगर शिव महापुराण में नहीं भी लगे, और भूल से भी अगर वो कथा के पंडाल तक पहुंच जाता है, या कथा को सुन लेता है कहीं पर भी बैठकर, शिव कहते हैं उस पे मेरी दृष्टि पड़ जाती है और उसका उद्धार मैं कर देता हूं। जैसे सोना, सोने में अगर कीचड़ लग गया, सोने में धूल लग गई, तो सोने की कीमत कम होगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। सोने में कीचड़ लग गया तो कीमत कम होगी क्या? सोने में आटा लग गया उसनते समय तो कीमत कम होगी क्या? सोना पानी में पड़ा है तो क्या कीमत कम होगी क्या? सोने की कीमत उतनी की उतनी ही रहेगी जितनी उसकी है, चाहे वो कीचड़ में हो, चाहे मिट्टी में हो, पानी में हो, चाहे कहीं पर भी हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, चाहे तुम्हारा दिल लगे चाहे ना लगे, अगर तुम शिव पुराण की कथा में पहुंच गए हो, समझ लेना शिव की दृष्टि तुम्हारे पर पड़ना प्रारंभ हो गई और तुम कीमत वाले। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयुष कथा अपना असर दिखाती है, पुराण अपना असर दिखाती है। आप भले गए हो
नहीं ध्यान गया, मन नहीं गया, फिर भी कथा में जाकर बैठे हो, तो कथा एक ना एक दिन आपका असर जरूर दिखाई। एक बहुत अच्छा चरित्र है, सुंदर सा व्याख्यान है। एक पिताजी, एक चोर बड़ा विद्वान था, बहुत विद्वान चोर था और बड़ा प्रखर चोर, बहुत प्रबल चोर। उसका एक लड़का था और चोर भी बड़ा दमदार चोर था, क्वालिटीवान चोर। और उसका एक लड़का था। लड़का चोरी करना नहीं जानता था, तो पिताजी ने लड़के को चोरी करना सिखाया। उसको भी अच्छा क्वालिटीवान चोट्टा बनाया। वीआईपी चोर, एकदम जोरदार चोट्टा, अच्छा बना। अब उसको जब बहुत जोरदार चोर बनाया तो एक दिन पिताजी ने उसको पास में बिठाकर बुलाकर कहा, बेटा देख, मैंने तुझे अच्छा चोट्टा तो बना दिया, मैंने चोर बना दिया, तेरे को अपने पूरे हुनर दे दिए तुझको, पर एक बात याद रखना, कभी भी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा में मत जाना। अगर तुझे अच्छा चोट्टा बनना है तो कभी कथा में मत जा, कभी प्रवचन में मत जा, कभी किसी पुराण को सुनने मत जा, कभी प्रवचन सुनने मत जा, कभी सत्संग में मत जा। कोई महाराज प्रवचन दे रहा हो तो कानों को बंद करो, भाग जा, पर प्रवचन मत सुनना। छोरे ने कह दिया बेटे ने, ठीक है पिताजी, अब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है, जब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है तो मैं कभी भी प्रवचन में नहीं जाऊंगा, प्रवचन में नहीं जाता। एक बार उसने विचार करा कि राजा के महल में आज चोरी करना। जा ही रहा था, इतने में रास्ते में बहुत सारी भीड़ हो रही थी, खड़ा हो गया। क्या हुआ किसी ने नहीं बताया, प्रवचन चल रहा था, उसके कानों में शब्द पहुंच गया कि मनुष्य की देह मिली है और जिंदगी अगर अच्छी जीना है तो सत्य बोलना चालू करो, और जिसका खाया है उसको धोखा मत दो, और उसके साथ में कभी गलत मत करो। बस ये दो चीज उसके कानों में पड़ी, उसने कान बंद करा, भाग गया। भगते भगते सीधे पहुंच गए राजा के महल में, चोरी करने के लिए जा रहा था। उसने मन में सोचा, पिताजी के अनुसार तो मैं अच्छा चोट्टा बन गया, पर महाराज प्रवचन दे रहा था इतना बड़ा, एक बार उसकी भी सुन के देखते हैं जरा। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, आज कहा महाराज की वचन याद करके जाता हूं, देखता हूं कैसे होता है। तो अंदर गया, दरवाजे के द्वारपालों ने रोक दिया, कौन हो तुम? उसने मन में सोचा कि वो महाराज जी बोल रहा था हमेशा सत्य बोलो, उसने भी कह दिया। जैसे द्वारपालों ने रोका, कौन हो तुम? चोर हूं। क्या करने जा रहे हो? चोरी। दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों को लगा यहां काम करता होगा, बेचारे को अपन ने रोक दिया, उसके हृदय में हाथ हो गई, इसलिए चिल्ला के दौड़ रहा है, अपने आप को चोर कह रहा है, चोरी करने। जा अंदर जा, जा चले जा, जा। वो अंदर चले गया। उसने मन में सोचा, मैंने बोला मैं चोट्टा हूं, मैं कह रहा हूं कि चोरी कर रहा हूं, तो भी मुझे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंच गए। अंदर जाके उसने बहुत सारा धन देखा, झोले में भर लिया, थैले में भरा, बैग में भरा, चला। भूख लगी, इसने सोचा पास में रसोई घर है, जरा देख लूं। रसोई घर में गया, अच्छा अच्छा खाने को मिल गया, खा गया। खाने के बाद झोला उठाने वाला था, इतनी देर में याद आया कि वो महाराज प्रवचन में कह रहा था, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, जिसका खाओ उसके साथ कभी गलत मत करो। और मैं तो गलत नहीं करूंगा, आज तो मैं रख के ही जाऊंगा। भरा हुआ सोने का झोला वहीं रख दिया, जाने लगा। जाने लगा, जैसे दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने रोक लिया, क्यों रे चोटे, तू तो चोरी करने गया था, माल माल नहीं लाया? कहने लगा, नहीं, हम जिसके घर का खाए हैं उसका घर का बजाए हैं, हम चोरी कर तो लिए थे पर हम उसके घर का खा लिए, इसलिए हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। इतनी देर में रसोई घर में कोई गया, भरा हुआ झोला देखा, चिल्ला दिया, चोर आया है, चोर आया है, चोर आया है। इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, महाराज इसने चोरी करी है। महाराज ने पूछा, आपने चोरी करी है? हाँ महाराज। कहां से आए? सामने वाले गेट से। द्वारपालों ने नहीं रोका, पूछा था तुम कौन हो? हमने कहा चोर। अंदर आने दिया? हाँ।
तुमने कहा था चोरी करने आए हो? हाँ, हम बोले थे हम चोरी करने आए। अच्छा, तो तुम ये बैग भर कर पैसा ले जा रहे थे, सोना चांदी ले जा रहे थे, लेके क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने गुरुजी के मुख से सुना था कि सच बोलना, तो हमने दरवाजे पर सच बोला। और गुरुजी के मुख से सुना था जिसका खाओ उसको धोखा मत दो और उसका बुरा मत करो। हमने माल तो भर लिया था ले जाने के लिए, पर तुम हमको भूख लग रही थी, तुम्हारे घर का हम खा गए, इसलिए हम तुम्हारा सामान लेकर नहीं गए। राजा को बड़ा आनंद आया। राजा ने मन में सोचा ऐसा व्यक्ति सच बोलने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। राजा ने कहा आज से तुम हमारे मुनि मंत्री, पूरा खजाना तुम्हारे हाथ में, तुम नौकरी हमारे यहां करो, ये नौकरी तुम हमारे यहां करो। राजा ने उसको नौकरी पर रख लिया। 15 दिन तक वो आया नहीं घर पर। पिताजी को चिंता लग गई, मेरा चोटा बेटा कहां चले गया। एक दिन अच्छे कपड़े पहनकर, पगड़ी मगड़ी बांधकर, जोरदार सोने की माला पहनकर, पांव में जूते मोजे पहनकर गया अपने पिताजी के पास। पिताजी ने देखा, बेटा इतनी लंबी चोरी किसके यहां करी आया? बेटा कहता है पिताजी चोरी नहीं करी है, एक महाराज का प्रवचन सुन लिया था, सत्य बोलो, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, उसका कभी गलत मत करो। बस वो सुनकर मैं चोरी करने गया, ऐसा ऐसा हुआ। राजा को मालूम पड़ा, उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। पिताजी जितनी चोरी करता था, जूते खाता था, उससे अच्छी इज्जत की नौकरी आज राजा ने मुझे दे दी। करोड़ों का धन मेरे हाथ के नीचे है पिताजी। केवल थोड़ी सी देर की शिव पुराण की कथा सुन ली थी, जिससे आज मैं राजा का मुनीम बन गया। यदि पूरी कथा सुन लेता तो शायद राजा ही बनकर बैठ जाता। ये कथा है, ये प्रसंग अच्छा श्रेष्ठ शिव की कृपा से ये कथा कहीं ना कहीं काम आएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं प्राप्त होगी। श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा कि यह तारका इसने ही है, इसके हृदय में शिव बसता है, इसलिए बाण छोड़ना पर हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना।
शिव भक्त के हृदय में चोट ना पहुंचे, इसका स्मरण रखें। सब निंदा स्वीकार करी जा सकती है, पर शिव की निंदा, शिव पुराण की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी स्वीकार नहीं, कभी स्वीकार। जो शिव भक्त की निंदा करता है वो शिव का द्रोही हो जाता है, शिव का द्रोही। तारकासुर के प्राणों को भगवान सदानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया, और जो तारकासुर के प्राण छूटे तो उसके चेहरे पर रुदन नहीं था, आंखों में आंसू नहीं था, तारकासुर मुस्कुरा रहा था। कारण, तारकासुर के मुस्कुराने का कारण केवल इतना था कि मैंने जो मांगा था कि अगर मरते समय शिव मेरे सामने ना हो तो कम से कम शिव पुत्र मेरे सामने हो, और वो आज सिद्ध हो गया। भगवान से अपन मांगते क्या? हे प्रभु, अंतिम जब क्षण हो, प्राण छूट रहे हो, कोई आए ना आए, पर तू आना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, कोई निभाए ना निभाए, पर अंत समय में मेरा शिव जरूर आए, शंकर जरूर, उसका इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई नहीं आएगा, प्राण छूटेंगे, मरोगे, अंतिम समय होगा, सारे घर के लोग कंधे पर उठाकर ले जाकर शमशान में छोड़ आएंगे। शमशान में कौन रहता है? शिव। सबको मालूम है अब हमारी जरूरत नहीं है, इसको यहाँ छोड़ दो। अब कौन देखेगा? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। परिवार वाले शमशान में छोड़ देंगे, आग लगाएंगे, चले जाएंगे। सबको मालूम है शमशान में शिव बसता है, वो देखेगा, वो ध्यान रखेगा। अपने को देखने की, ध्यान रखने की अब जरूरत नहीं है। जिंदा था, अपन ने देखा, अपन साथ, अब वो साथ। महाराज, उसका साथ हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। जैसे आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, मेरे बहन भाई, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बंधु, मेरे बुजुर्ग माता पिता, भगवान ने आपको अपनी जमीन दी है, भगवान ने आपको एक अलग से ऊर्जा दी है, तो अपना स्वयं का कार्य करो, स्वयं का कार्य।
वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। स्वयं अपने अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न करिए, अपने अंदर वो बल उत्पन्न करिए कि अपना कार्य अपन करे और अपने कार्य को इतना बढ़ाएं कि वो जनमानस तक पहुंचे। स्वयं मारा और वो स्वयं के लिए बहुत समय आया। तारकासुर के प्राण जब चले गए, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का जय घोष हुआ। माँ जगत जननी जगदम्बाम्बा पार्वती जी निवेदन करती हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, घर में बेटे हैं, विवाह करना है, उनकी शादी होना है, पर कोई कन्या नहीं दिखती। निवेदन किया, देव ऋषि नारद को बुलाया, मेरे बेटे गणेश जी का विवाह करना, कोई अच्छी कन्या देखिए। ठीक है, प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंच गए, जिनकी 2 कन्या थी, रिद्धि सिद्धि 2। विश्वरूपा जी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी मैं 2 अलग अलग वर से नहीं करूंगा, एक ही वर से 2 बेटी की शादी करूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है, मुझे वर ऐसा चाहिए जो एक बार बैठ जाए तो उठने में लगना चाहिए कि दामाद बैठा है। नारद जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। गणेश जी एक बार बैठ जाते हैं तो उठते ही नहीं है 10 दिन तक। फिर कहा वर ऐसा चाहिए, ऐसी लंबी नाक हो, मेरी बेटी अंदर भोजन बनाए और उसका वर सूंघ कर अंदर आ जाए। नारद जी बोले नाक की तो पूछो ही मत ही, लंबी नाक का ही है। फिर कहा मेरी बेटी बहुत धीमे बोलती है, दूल्हा ऐसा होना चाहिए जिसके कान ऐसे हों, वो सुनने दूर से भी सुन ले। तो कहा कान की भी मत पूछो, ये बड़े बड़े हैं। के हैं? हाँ, आखिर लड़का कौन है? नारद जी से पूछा। तब कहा देवऋषि नारद जी ने, शिव जी के जो पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज, उनके लिए आपकी बेटी रिद्धि सिद्धि का विवाह कर दीजिए। सुंदर आनंद हुआ, मंगलमय बारात चलने लगी और गणेश जी का मंगलमय विवाह होने जा रहा है। रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए। रिद्धि सिद्धि आई हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोर